एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में ठहरे हुए थे। उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई थी और लोग उनके उपदेश सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे थे। उसी गांव में एक किसान रहता था जो बुद्ध को और उनके साधना के तरीकों को पसंद नहीं करता था। किसान का मानना था कि बुद्ध जैसे लोग बेकार की बातें करके दूसरों का समय बर्बाद करते हैं। उसने सोचा, इनकी वजह से लोग अपना काम छोड़कर यहाँ जमा हो रहे हैं। इनका असली चेहरा सबके सामने लाना जरूरी है। अगले दिन किसान बुद्ध से मिलने गया। वह बेहद क्रोधित था और चिल्लाने लगा, तुम जैसे लोग समाज के लिए बेकार है। तुम केवल लोगों को भ्रमित करते हो। यहाँ बैठे लोग मेहनत कर सकते थे, लेकिन तुमने इन्हें आलसी बना दिया है। तुम्हें खुद को कुछ काम करना चाहिए। बुद्ध उसकी बातें शांति से सुनते रहे। उनका चेहरा बिल्कुल शांत और स्थिर था, जैसे उसकी बातों का उन पर कोई असर ही ना हुआ हो। बुद्ध शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ उसकी बातें सुनते रहे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। किसान ने और ज़्यादा अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध की शांति देखकर वह थक गया। किसान ने पूछा, तुमने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, भाई, अगर कोई तुम्हारे पास एक उपहार लेकर आए और तुम उससे स्वीकार ना करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? किसान ने झलाते हुए जवाब दिया, उसके पास ही रहेगा जिसने उपहार लाया है। बुद्ध ने फिर उसी शांत स्वर में कहा, ठीक वैसे ही भाई, तुमने अपने क्रोध और अपशब्द मुझे दिए, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब वे तुम्हारे पास ही है। किसान स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि वह अपने ही क्रोध में जल रहा था। बुद्ध की बातें उसके हृदय को छू गई। उसने लज्जित होकर बुद्ध से क्षमा मांगी। किसान ने बुद्ध से पूछा, मैंने अपनी गलती समझ ली है, पर एक क्रोध मुझसे बार बार क्यों होता है? इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्रोध उस आग की तरह है जो पहले तुम्हें जलाती है और फिर दूसरों को। इसे खत्म करने का एक ही उपाय है, करुणा। हर व्यक्ति जो तुम्हें चोट पहुंचाता है, वह भी अपने कष्ट से जूझ रहा होता है। अगर तुम ये समझ लो, तो तुम क्रोध नहीं बल्कि करुणा महसूस करोगे। किसान ने इस पर गहराई से विचार किया। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन में करुणा और शांति अपनाने का वादा किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि क्रोध से बाहर निकलने का मार्ग करुणा और समझदारी से होकर गुजरता है। यदि हम दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार ना करें, तो हम खुद को जलने से बचा सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेम और शांति का स्रोत बन सकते हैं।